सब्ज़ी बनाई जाती थी उसी समय की है। ये भी 250 साल पुरानी है। ये जो है देग है, इसमें मीट बनाया जाता था उस समय का 250 साल पुरानी है। ये भी पीतल की हैं सारी चीज़ें। उसके अलावा आप ये देख लीजिए, ये परात है, इसमें आटा गूंदा करते थे उस समय। अगर आप इसका साइज़ देख लीजिए, बहुत बड़ा है क्योंकि ये उस समय का है। उसके अलावा आगे आ जाइए, ये जग है, उस समय यूज़ किया जाता था। और आप देख सकते हैं आज भी लोग इस चीज़ ऐसी शो पीस लेते हैं, लेकिन ये उसी समय का 250 साल पुराना है। ये गड़बी है, ये देश की है। जैसे हमने बड़े लोगों के लिए ज़्यादा मीट तो बना लिया, अब ये 4 लोगों के लिए थोड़ा मीट। फिर ये दूफ के काम आता था, गूगल दूफ जो जगाया जाता था, ये भी उसी समय का है। ये बाटी है, थाली भी बोल सकते हैं आप इसको। ये जो है इसमें धागा लपेटा जाता था, ये भी उसी समय का है। क्योंकि आजकल बड़ी सारी चीज़ें आ गई हैं, ये पुरानी है। ये जो कपड़ा है ये 250 साल पुराना है। अगर आप देखें, ये आपको लगेगा कि ये नया कपड़ा है, लेकिन ये 250 साल से प्रिजर्व करके रखा गया है। उसके अलावा ये डोगरी सूट है। अगर आप पहले ज़माने में देखें कि डोगरी सूट इस तरह से होते थे, आप इसकी कढ़ाई चेक कर सकते हैं, ये किस तरह का वर्क इस पर हुआ है। जोरावर सिंह जी हैं, मैं उन्हीं के ख़ानदान से बिलोंग करती हूँ। आज जनरल जोरावर सिंह, आप हमारी बात करें, धीरे धीरे हमारा हेरिटेज जो है वो ख़त्म होता जा रहा है, लेकिन हमने एक शुरुआत की है जनरल जोरावर सिंह ट्रस्ट खोलकर कि हम अपने हेरिटेज को बचाएं। हमारे रियासी में भी कई बच्चे हैं, क्योंकि अब मैं 1-2 दिन की बात करूं तो मुझे एक मैसेज आया था जिसमें मैंने जनरल जोरावर सिंह जी का फ़ोटो अपलोड किया था। तो मेरे को मैसेज ये था, रियासी के ही युवक थे, कि ये कौन है। तो आप देख सकते हो कि रियासी में ही राज किया था इन्होंने। स्टैचू जो है वो मैं रिया कलूरिया, जनरल जोरावर सिंह जी की परपोती और जनरल जोरावर सिंह मेमोरियल ट्रस्ट की ट्रस्टी। अगर आप एग्जीबिशन की बात करें, जो एग्जीबिशन है वो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेट द्वारा लगाया गया है, और जिसमें जनरल जोरावर सिंह ट्रस्ट जो है वो एग्जीबिशन को दिखा रहा है। और जनरल जोरावर सिंह ट्रस्ट की बात करें तो जनरल जोरावर सिंह ट्रस्ट हमेशा हेरिटेज का जो काम है वो बढ़ चढ़कर हिस्सा लेता है। वैसे ही अगर हम हमारी डीसी मैम की बात करें तो डीसी मैम ने बहुत सारा रियासी में, अगर वो इतनी देर से रह रहे हैं, तो उन्होंने देखा कि हमारे यूथ को जो है वो हेरिटेज के बारे में, हमारे जो पुराना कल्चर था उसके बारे में कम नॉलेज है। तो उन्होंने हमें हमारे द्वारा एक एग्जीबिशन लगाया, क्योंकि वो हमारे घर आ चुके हैं। तो उन्होंने हमारे घर पर देखा कि बहुत सारे यूटेंसिल्स जो हैं वो पड़े हुए हैं जनरल जोरावर सिंह जी के। फिर उन्होंने एग्जीबिशन लगाया जो कि डीसी ऑफिस ऑडिटोरियम में लगाया गया है। इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं जो जनरल जोरावर सिंह जी की है, जो कि आज के ज़माने की नहीं है, जो कि 250 साल पुराने समय की है। और मैं रियासी में लगा गया, और मैं पूरे जम्मू को इनवाइट करती हूँ कि इस वीडियो द्वारा जो भी देख रहा है वो यहाँ पर ज़रूर आए और जनरल जोरावर सिंह जी को, क्योंकि जनरल जोरावर सिंह जी के बारे में लोग जानते हैं, लेकिन उनको विजुलाइज करने का ये बहुत अच्छा तरीका है कि उनके पुराने बर्तनों को देखो, पुरानी उनकी चीज़ों को देखो, उस समय की किस तरह से वो खाया करते थे, किस तरह से किन बर्तनों में वो खाना खाते थे। क्योंकि आजकल अगर आप देखें तो बहुत सारी बीमारियां हो रही हैं, किसी को शुगर है, किसी को कैंसर है। जो हमारे डॉक्टर्स हैं वो हमें हमेशा एक चीज़ सजेस्ट करते हैं कि हमें हमेशा पीतल के बर्तनों में खाना खाना चाहिए। तो अगर आप पुराने ज़माने की बात करें तो पुराने ज़माने में पीतल में खाते भी थे और बनाते भी पीतल में थे। आप चलिए मैं आपको अंदर लेकर चलती हूँ कि किस तरह से जो हमारा एग्जीबिशन है वो लगाया गया। हम जनरल जोरावर सिंह जी के बारे में जानते हैं। जनरल जोरावर सिंह जी ने बहुत सारे इलाके जीते हैं, 22 राज्यों को जो है वो एक राज्य एक रियासत बनाया था। तो आप देख लीजिए, ये रूट जो है वो उन्होंने फॉलो किया था 22 राज्यों को एक राज्य बनाने के लिए। और अगर आप दूसरी पिक्चर में आ जाते हैं तो ये राजा गायपो हैं, ये लद्दाख के राजा थे जिनके साथ जनरल जोरावर सिंह जी ने 5 बार युद्ध किया था। आपको मैं बता दूं कि एक बार युद्ध हुआ था, जनरल जोरावर सिंह जी लद्दाख को जीत कर लेकर आए थे, लेकिन उस समय जो राजा गायपो था, जैसे ही जनरल जोरावर सिंह जम्मू की तरफ बढ़े तो राजा गायपो ने फिर से विद्रोह कर दिया। फिर दूसरी बार वो फिर गए, जब 5वीं बार राजा